हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल क्लास 6 के बच्चे जो हिंदी पढ़ते हैं। ध्यान से आप देखिए, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए। हम आपको पढ़ा रहे थे कविता 18 बादल क्या है। इस कविता को लिखा है कवि राजेश जोशी जी ने। तो इनमें शब्द अर्थ प्रश्न उत्तर और जितने भी एक्सरसाइज है उनको मैं एक बार फिर आपको रिपीट कर दूं, फिर एक बार आपको समझा दूं ताकि आपको और ज़्यादा समझ में आ जाए और ख़ुद भी आप पढ़ते रहिए अच्छी तरह से। तो कविता 18 बादल क्या है, भाग 2 में देखिए। पहला प्रश्न है, रेगिस्तान में ऊँट का क्या उपयोग होता है। रेगिस्तान जो होता है वो जो डेजर्ट एरिया होता है उनमें रेगिस्तान उन इलाकों में उन एरियो में ऊँट ज़्यादा काबिल होता है चलने फिरने के लिए। तो उसका ऊँट का क्या इस्तेमाल होता है डेजर्ट में, रेगिस्तान में। ठीक है। बादल की तुलना ऊँट के किस अंग से, बादल की जो तुलना है, जो कंपेयर है, वो ऊँट के किस शरीर के हिस्से से की गई है। तो रेगिस्तान में ऊँट बहुत उपयोगी होता है क्योंकि ऊँट जो होता है वो कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ऊँट एक बार पानी पी लेता है बहुत अच्छी तरह से और वो अपने पेट के हिस्से में इतना पानी भर लेता है, वो काफ़ी दिनों तक उसी पानी से अपने शरीर को चलाता रहता है। कवि ने बादल की तुलना ऊँट के पेट से की है। दूसरा सवाल है, ध्यान से देखिए। बादल के आने पर आप क्या महसूस करते हैं और क्यों। इसका उत्तर है क्योंकि बादल के आ जाने से वर्षा आने की संभावना बढ़ जाती है। वातावरण में एक नई उमंग, एक नई ताजगी की अनुभूति का आभास महसूस होने लगता है। अगला सवाल है, क्या सचमुच शरीर के भीतर के पानी और बादल के पानी में कोई नाता है। समझा कर लिखिए। क्योंकि यही बादल का पानी जो है वो आगे, हाँ, क्योंकि यही बादल पानी भरकर वर्षा के रूप में ऊपर से नीचे की ओर गिरती है, जिससे मनुष्य के साथ साथ संपूर्ण धरती पर पानी भर जाता है और समस्त धरती जो है वो हरा भरा हो जाता है। अगला सवाल है, बादल क्या है। कविता में कवि बादल की तुलना अलग अलग चीजों से क्यों कर रहा है। अगला उत्तर है, क्योंकि प्रकृति मानव को जीवन देकर उसे सृजन करना चाहती है, उसको संवारना चाहती है। इसके साथ साथ मानव के जीवन में पूर्ण रूप से सरसता, ताजगी, उमंग आ जाती है और मानव इन सभी से जुड़कर सुख की अनुभूति प्राप्त करना चाहता है। पांचवा सवाल है, पानी के फूल कब और कौन खिलाता है। इसका उत्तर है, बादल रूपी वर्षा, तितलियां, सूर्य एवं वायु इन फूलों को खिलने में मदद प्रदान करती है। अगला सवाल है, दिए गए वाक्यों के सामने सही विकल्प पर आपने टिक लगाना है और गलत के आगे आपने निशान क्रॉस कर देना है। पहला है, कविता में रेगिस्तान को किस रंग का बताया गया है। तो नीला बताया गया है, तो नीला के आगे टिक, काला छोड़ देना है। अगला है, हाथी अपनी सूंड में कहाँ से पानी भरता है। नदी से। अगला है, कविता में बादल की तुलना किससे नहीं की गई है। समुद्र से। कविता में कवि किसके महत्व को, इस कविता में बादल क्या है, इसमें कवि जो है राजेश जोशी जी किस चीज़ के इंपॉर्टेंस के बारे में बताना चाहते हैं, वो बादल के बारे में। तो बादल पे आगे आपने टिक कर देना है। अगला है, बादल क्या है, कविता के कवि कौन है, यानी बादल क्या है इस कविता को किसने लिखा है, राजेश जोशी जी ने या प्रसून जोशी जी ने। तो जो सही है इसमें राजेश जोशी जी, तो आपने वहां पर टिक कर देना है। अच्छा, अब आ जाइए इधर शब्द ज्ञान में। देखिए, दिए गए शब्दों के तीन पर्यायवाची भी वही होता है, आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपके पास कोई सवाल आता है कि पर्यायवाची क्या है, समानार्थी क्या है, तो पर्यायवाची और समानार्थी दोनों एक ही होते हैं। नाम अलग है, पर्यायवाची अलग है, समानार्थी अलग है, ऐसा नहीं है। शब्द अलग है, पर्यायवाची और समानार्थी अलग है, लेकिन इन दोनों का, पर्यायवाची का भी वही अर्थ है और समानार्थी का भी वही अर्थ है। जैसे उदाहरण के तौर पर बादल, आप बादल को मेघ भी कह सकते हो, घटा भी कह सकते हो, जलधर भी कह सकते हो। जलधर मैंने बारिश बरसाने वाला, घटा मेघ, जिसे क्लाउड इंग्लिश में कहते हैं। उस तरह से समुद्र को आप सागर, जलधि, गंग आदि कह सकते हैं। अच्छा, जैसे पानी है, पानी, सलील, जल, नीर। नीर भी पानी होता है, जल भी पानी होता है और सलील भी पानी होता है। जैसे कोई रोता है, बच्चा रोता है, ठीक है ना, तो उसकी आंखों से निकलने वाला जो हम उसे आंसू कहते हैं, तो आंसू यानी अश्रु, वो भी पानी के रूप होता है। ठीक है। अगला आता है धरती। धरती को आप कई नाम से कह सकते हो, भूमि, पृथ्वी, जमीन, धरा, वसुंधरा आदि। और अगला है फूल।
फूल यानी फ्लावर, फ्लावर के कई नाम है, पुष्प, सुमन, कुसुम आदि। तो इनको आप पढ़ते रहिए, समझते रहिए, जहाँ समझ में नहीं आता आप वहाँ पूछ सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।